दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर किसी हेलीकॉप्टर में टायर और किसी में स्टैंड क्यों लगा रहता है? और क्या आपने नेशनल एंथम को खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी के मुंह से सुना है? और क्या आपने ये नोटिस किया है कि आखिर डॉक्टर इंजेक्शन को कभी हाथ में और कभी कमर पर क्यों देते हैं? ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर 1, जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारा नेशनल एंथम जन गण मन को पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन क्या आपने खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये नेशनल एंथम को गाते हुए सुना है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको सुना ही देती हूँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। सो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 2, दोस्तों, आप लोगों ने डॉक्टर को देखा ही होगा कि वे एक बार से ज्यादा इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इस केस में इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके इन्फेक्शन का कारण ये नहीं होता? असल में दोस्तों, ये है निडल की 2 बार इस्तेमाल की गई माइक्रोस्कोपिक लेवल की इमेज, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ 2 बार ही ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद इस निडल का अगला सिरा किस तरह से डैमेज हो चुका है, जो कि आपको दर्द देने के साथ साथ बीमार बनाने के लिए काफी है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि साल 2017 में एक ऑस्ट्रेलियन लड़की जो एलिस इटली में 35 वॉट से चलती हुई एक टेबल फैन को अपने जीभ से कुछ इस तरह से रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल की है। अमेजिंग बात ये है कि इस रिकॉर्ड को अभी किसी ने ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि भला अपनी जीभ से कौन हाथ धोना चाहेगा भाई। नंबर 4, दोस्तों, हेलीकॉप्टर को तो आपने अक्सर देखा होगा, पर क्या आपने यह नोटिस किया है कि कुछ हेलीकॉप्टर के नीचे स्टैंड और कुछ में इस तरह के टायर को देखा जाता है? पर ऐसा क्यों? दोस्तों, असल में हेलीकॉप्टर के नीचे टायर का यूज किया जाए या स्टैंड का, इसका निर्धारण हेलीकॉप्टर के इंजन के पावर और उसके वेट के आधार पर किया जाता है। असल में दोस्तों, इन तरीके के स्टैंड टायर की तुलना में काफी कम वेट को सहन कर सकते हैं, और वह अगर किसी बड़े या भारी हेलीकॉप्टर में इन तरह के स्टैंड को लगा दिया जाए तो जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, ये स्टैंड बेंड होकर तुरंत ही उसे क्रैश करवा देगी। साथ ही साथ ये स्टैंड ज्यादा वेट को कैरी नहीं कर सकती है, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा हाई क्लास की नहीं रखी जाती। नंबर 5, और क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अक्सर डॉक्टर इंजेक्शन को हाथ में या कमर में ही क्यों देते हैं, और इन दोनों जगह में अंतर क्या है? दरअसल हाथ में जो इंजेक्शन दिया जाता है वह काफी पतला होता है और हमारे ब्लड में काफी आसानी से घुल जाता है, और जो इंजेक्शन कमर पर लगाते हैं वह काफी गाढ़ा होता है, जिसको हमारे ब्लड में मिलने में टाइम लगता है। नंबर 6, यूएसए के वैज्ञानिक मिलकर एक खास तरह की बंदूक बनाए हैं, और वह बंदूक जिस मालिक का है वही इसको चला सकता है। ये बंदूक खास तरह की फिंगरप्रिंट टेक्निक पर काम करती है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। नंबर 7, दोस्तों, वैसे तो नोटों पर गांधी जी का फोटो बरसों से चलते आ रहा है, पर क्या आपको पता है कि पुराने भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर की जगह सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर छापी थी, लेकिन बाद में नोटों को बंद कर दिया गया। ये नोट आज भी मौजूद है, पर ये बहुत ही दुर्लभ है। आपको क्या लगता है कि नोटों पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए, गांधी जी की या सुभाष चंद्र बोस जी की? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि साउथ डकोटा में मौजूद केडी एंटी कम्युनिकेशन टावर का हाइट 609 मीटर है?
पर इससे भी अमेजिंग बात तो यह है कि मार्कोटोमैक्स व्यक्ति के द्वारा हर 6 महीने में टावर के ऊपर मौजूद एक बल्ब को बदला जाता है। और चौंकाने वाली बात ये है कि इस बल्ब को एक बार बदलने के लिए इस व्यक्ति को 14 लाख दिया जाता है। मतलब भाई कुछ अलग ही लेवल जॉब है। क्यों, आप भी करना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, दोस्तों एक म्यूजियम है जहाँ पर दुनिया के सारे डेडली और जानलेवा वेपन है। वहीं पर एक टेलीफोन है जो कि हिटलर का है और उस पर लिखा हुआ है मोस्ट डेडलीस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। क्योंकि कोई भी ऑर्डर और कहीं पर अटैक करवाना होता था तो हिटलर इसी फोन से कॉल करके वो अटैक करवाते थे। नंबर 10, ऊंट पानी के बिना कई समय तक रह सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। पर क्या आपको पता है कि ऊंट कितनी पानी पी सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि ऊंट 113 लीटर पानी पी सकते हैं, वह भी 7 मिनट के अंदर में। जी हाँ, सिर्फ 7 मिनट में 113 लीटर पानी पी लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे यूज करते हैं। नंबर 11, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आंखों के ऊपर ये आईब्रोज क्यों होते हैं? आखिर इनका काम क्या है? ये बस कूल दिखने के लिए नहीं, बल्कि इनका बहुत जरूरी काम ये होता है कि ये मॉइस्चर, पानी, इन सारी चीजों को डायरेक्टली आंखों में जाने से रोकते हैं। मतलब आप अपने सर पे पानी डालोगे तो वो डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं, पहले आईब्रोज पर जाके स्टॉप होगा ताकि आपका विजन बना रहे। और दूसरा काम ये होता है कि आईब्रोज लाइट से भी बचाते हैं। अगर आप अपने आईब्रोज को हटा दोगे तो आपको लाइट ज्यादा शार्प लगेगी और आईब्रोज के साथ स्मूथ लगेगी। नंबर 12, दोस्तों आप लोग तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो जानते ही हैं। जी हाँ, जिसका यूज करके सेलिब्रिटी अपने आप को और खूबसूरत और यंग दिखाते हैं। पर क्या प्लास्टिक सर्जरी को प्लास्टिक से किया जाता है? यहाँ पर प्लास्टिक का मतलब रीशिपिंग है, जो कि प्लास्टिक के ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इस सर्जरी में बॉडी के दूसरे ऑर्गन से स्किन को लेकर उस जगह लगाया जाता है जहाँ सर्जरी करनी होती है। लेकिन मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी में कुछ खास तरह के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट को नहीं काटा जाता है। नंबर 13, दोस्तों आजकल सभी व्हीकल में, यहाँ तक तो साइकिल में भी हमें सॉकर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से और किस से इंस्पायर होकर इसका इन्वेंशन किया गया है? दोस्तों ये है दुनिया का सबसे पहला साइकिल जिन्हें जर्मनी में रबर टायर की वजह से कुछ इस तरह के स्प्रिंग टायर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। और इन्हीं से इंस्पायर होकर दुनिया में सबसे पहले सॉकर नाम की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था, जिसे हमें अक्सर ड्राइविंग के समय हमें आराम मिलते हैं, क्योंकि इंडिया के सड़कों का हाल तो आप जानते ही हैं। दोस्तों यहाँ तक आए हो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।